Today we come in our study to Romans and chapter 4 and verse 1. In the Bible, Romans chapter 4 and verse 1. आज हम अपने अध्ययन में रोमियो के अध्याय 4 और वचन 1 पर आते हैं। बाइबल में रोमियो के अध्याय 4 और वचन 1। He's speaking here about, in our previous study we saw that, how God does not accept us on the basis of our good works. It's not that good works don't have a place. वह यहाँ यह कह रहा है कि अपने पिछले अध्ययन में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर हमें हमारे अच्छे कामों के आधार पर स्वीकार नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अच्छे कामों का कोई स्थान नहीं है। In the Christian life, they have a lot of place after we have been forgiven. मसीह जीवन में इसे बहुत स्थान प्राप्त है, लेकिन कब? जब हमें क्षमा मिल चुकी होती है। But not before we are forgiven. That's the point. A lot of people think there's no place for good works either before or after we are forgiven, which is wrong. लेकिन क्षमा मिलने से पहले उनका कोई स्थान नहीं है, यही बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छे कामों का न तो क्षमा से पहले और न ही बाद में कोई स्थान है, जो कि गलत है। As wrong as the people who think they can be forgiven because of their good ये works. उतना ही गलत है जितना कि वे लोग सोचते हैं कि वे अपने अच्छे कामों के कारण क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। There's plenty of place for good works after we are forgiven, but no place at all for good works before we are forgiven, because our forgiveness is not based on our good क्षमा works. मिलने के बाद अच्छे कामों के लिए भरपूर स्थान है, लेकिन क्षमा से पहले अच्छे कामों के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं है, क्योंकि हमारी क्षमा हमारे अच्छे कामों के आधार पर नहीं है। Our forgiveness is not based on keeping certain standards or keeping the law or any such thing. हमारी क्षमा कुछ विशेष मानकों को मानने, व्यवस्था का पालन करने या ऐसी किसी भी बात पर आधारित नहीं है। What shall we say then? He says, what about Abraham, our forefather? For if Abraham, chapter 4, verse 2, was justified by works, he'd have something to boast about. तो अब हम क्या कहें? वो कहता है, हमारे पूर्वज अब्राहम के बारे में क्या? क्योंकि अगर अब्राहम रोमियो अध्याय 4 वचन 2 में अपने कामों से धर्मी ठहराया गया होता तो उसके पास घमंड करने का कारण होता। He says, let's go back to Abraham. All of you Jews, he's writing to Jews here, boast about Abraham being your father. How was he justified before God? What does the Bible say? ये कहता है कि चलो अब्राहम की बात करें। तुम सभी यहूदी, वो यहाँ यहूदियों से लिख रहा है कि अब्राहम को अपना पिता मानकर घमंड करते हो। वो परमेश्वर के सामने कैसे धर्मी ठहराया गया? बाइबल क्या कहती है? The Bible says that Abraham is also the father of all who believe today. Spiritually, he's the father even of Christians. Physically, he's the father of the Jews. बाइबल कहती है कि अब्राहम उन सभी का भी पिता है जो आज विश्वास करते हैं। आध्यात्मिक रूप से वह मसीहियों का भी पिता है और शारीरिक रूप से वह यहूदियों का पिता है। How was he justified? Was he justified because he did a lot of good works? वो कैसे धर्मी ठहराया गया? क्या वो इसलिए धर्मी ठहराया गया क्योंकि उसने कई अच्छे काम किए? No. If you turn back to Genesis 15, verse 5 and 6, it says here that Abraham believed God. And that's quoted here in Romans 4, verse 3. नहीं, वो उत्पत्ति 15 के वचन 5 और 6 पर लौटा, जहाँ लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और यही रोमियो 4 के वचन 3 में हवाला दिया गया है। Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteous. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। The word believe, way back there in Genesis 15, in the Hebrew, is a word called aman, from which we get the word which we use at the end of our prayers, amen, amen. और यह शब्द विश्वास जो वहाँ उत्पत्ति 15 में आया है, वह इब्रानी भाषा का शब्द अमन है, जिससे हमें वह शब्द मिला जिसे हम अपनी प्रार्थनाओं के अंत में कहते हैं, आमीन, आमीन। And what does amen mean? Amen means it shall be so. At the end of our prayers, when we say amen, we are saying it will be so. और आमीन का क्या अर्थ है? आमीन का अर्थ है ऐसा ही होगा। जब हम अपनी प्रार्थनाओं के अंत में आमीन कहते हैं तो हम यह कह रहे होते हैं, यह ऐसा ही होगा या ऐसा ही हो। I believe that what I have prayed, God will grant me, because I've asked in the name of Jesus Christ. It will be so. मुझे विश्वास है कि जो मैंने प्रार्थना की है, परमेश्वर उसे पूरा करेंगे, क्योंकि मैंने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, ऐसा ही होगा। It's an expression of faith that God has heard my prayer. God's accepted me.
यह विश्वास की अभिव्यक्ति है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, परमेश्वर ने मुझे स्वीकार कर लिया है। And when God told Abraham way back there in Genesis chapter 15 about how he was going to make his descendants like the stars in the sky in Genesis 15:5, और जब परमेश्वर ने बहुत पहले उत्पत्ति अध्याय 15 में अब्राहम से कहा था कि वह उसकी संतान को आकाश के तारों के समान बनाएगा, उत्पत्ति 15:5 में, even though he had no children at that time, it says Abraham believed God. He didn't have a single child, but God said, your seed is going to be like the stars in the sky. हालांकि उस समय उसके कोई संतान नहीं थी, फिर भी लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसके पास एक भी संतान नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने कहा कि तेरी संतान आकाश के तारों के समान होगी। Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteous. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। So righteousness was put to Abraham's account not because he did anything, but because he believed. He simply believed. इसलिए धार्मिकता अब्राहम के खाते में इसलिए नहीं जोड़ी गई कि उसने कोई काम किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने विश्वास किया, बस सरलता से विश्वास किया। And it was reckoned to him as righteous. और यह उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना गया। So he says Abraham is in the same condition. How did God accept him? It was not because of any works that he did. It was not because he obeyed God in leaving Ur of the Chaldees that he was justified. तो वह कहता है कि अब्राहम उसी स्थिति में है, परमेश्वर ने उसे कैसे स्वीकार किया, यह उसके लिए किए गए किसी भी कार्य के कारण नहीं था, न ही इसलिए कि उसने कसदियों के ऊर से निकलते समय परमेश्वर की आज्ञा मानी, वह धार्मिक माना गया। No doubt, Abraham's faith later manifested itself in works when he offered up his son, for example, as we read in James chapter 2. But इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब्राहम का विश्वास बाद में अपने कार्यों में प्रकट हुआ जब उसने अपने पुत्र को अर्पित किया, जैसे कि हम याकूब 2 अध्याय में पढ़ते हैं। he was not justified on the basis of works. No, we need to be very clear on that. लेकिन वह कार्यों के आधार पर धार्मिक नहीं माना गया, हमें इसमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। Faith without works is dead. That is true. There is a need to distinguish between a living faith and a dead faith. क्योंकि बिना कार्यों का विश्वास मृत है, यह सच है। हमें जीवित विश्वास और मृत विश्वास के बीच अंतर करना आवश्यक है। But we must not be confused to thinking that we are justified by works. लेकिन हमें यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम कार्यों द्वारा धार्मिक हो जाते हैं। This is a very clear difference. It's not a very subtle thing. It's very open and clear. We are justified not by works, but by faith. यह बहुत स्पष्ट अंतर है, यह कोई सूक्ष्म बात नहीं है, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम कार्यों द्वारा नहीं बल्कि विश्वास द्वारा धार्मिक ठहराए जाते हैं। But James explains in chapter 2 that has to be a living faith and not a dead one. लेकिन याकूब 2 अध्याय में समझाता है कि यह विश्वास जीवित होना चाहिए, मृत विश्वास नहीं। We're declared righteous by God if we trust Him actively. जिसे परमेश्वर द्वारा धार्मिक ठहराया गया है, वह वही है जो सक्रिय रूप से उस पर विश्वास करता है। Now, what is a dead faith? A dead faith is one which is only in the intellect. And James says even the devils have that type of faith. They believe in one God. You believe in a God. अब मृत विश्वास क्या है? मृत विश्वास वह है जो केवल बुद्धि तक सीमित हो। याकूब कहता है कि शैतान के पास भी इस प्रकार का विश्वास है, वह एक परमेश्वर में विश्वास करता है। आप भी एक परमेश्वर में विश्वास The करते devils हैं। believe that Jesus Christ died for the sins of the world. You also believe that. That doesn't change the devil and it won't change you. शैतान इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने संसार के पापों के लिए मृत्यु पाई। आप भी इस पर विश्वास करते हैं। यह शैतान को नहीं बदलता और यह आपको नहीं बदलेगा। A living faith is where we commit our life to Christ, where we give ourselves to Him and receive Him. जीवित विश्वास वह है जिसमें हम अपना जीवन मसीह को समर्पित करते हैं, स्वयं को उसके हाथ में देते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। So Abraham said Amen to God. There was an inner trust and confidence in God, saying, Lord, if you've said it, I believe it. तो अब्राहम ने परमेश्वर को आमीन कहा। उसके भीतर परमेश्वर में विश्वास और आत्मविश्वास था, जैसे कि प्रभु यदि आपने कहा है तो मैं मानता हूँ। And it was reckoned to him as righteousness. Now when you come to God and you've turned from your sin,
और यह उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना गया। अब जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और अपने पाप से लौटते हैं and you accept what God says, that your sins are blotted out, God will not remember your sins against you anymore, और जब आप यह स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ने आपके पाप माफ कर दिए हैं, परमेश्वर अब आपके खिलाफ आपके पापों को याद नहीं करेगा, you believe it, you believe the blood of Jesus Christ has cleansed you from sin, you say amen to that, you say, Lord, I believe that's true, you're declared और righteous. आप विश्वास करते हैं, आप मानते हैं कि यीशु मसीह का रक्त आपको पाप से शुद्ध कर चुका है, आप कहते हैं प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि यह सत्य है, तब आपको धार्मिक ठहराया जाता है। Because you trusted God's word. You could not save yourself, but you trusted God completely. You leaned upon God's promise and His word and accepted it. क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, आप स्वयं को बचा नहीं सकते थे, लेकिन आपने पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा किया, उसके वादे और वचन पर टिके और उसे स्वीकार किया। Now verse 4, to the one who works, his wage is not reckoned as a favor, but as what is due. अब वचन 4, जो कार्य करता है उसके लिए वेतन कृपा के रूप में नहीं गिना जाता, बल्कि वह तो उसकी देन है। Now, if you say, well, I want to be saved by my works, well, then you're not going to get a gift from God. You're going to get wages. अब यदि आप कहते हैं कि मैं अपने कार्यों से बचाया जाना चाहता हूं, तो आप परमेश्वर से उपहार नहीं पाएंगे, आपको केवल वेतन मिलेगा। And you better come up to God's standard. I can guarantee you'll be lost. This is why the Pharisees in Jesus' time could not experience salvation. और आपको परमेश्वर के मानक तक पहुंचना होगा, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप असफल होंगे। यही कारण है कि यीशु के समय में फरीसी लोग उद्धार का अनुभव नहीं कर सके। Why? Why is it godless women caught in adultery, murderers on the cross could get forgiveness, but not religious Pharisees? यह क्यों है कि वे व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री और क्रूस पर मारे गए हत्यारे क्षमा पा सके, लेकिन धर्मी फरीसी नहीं? The reason was because they wanted to be saved by their works, and their good works never came up to God's standard. इसका कारण यह था कि वे अपने कार्यों से बचाए जाने की इच्छा रखते थे, और उनके अच्छे कार्य कभी भी परमेश्वर के मानक तक नहीं पहुंचते थे। They felt they were righteous, and Jesus said, I haven't come for people who think they're righteous. I've come for people who are willing to acknowledge that they're sinners. वे स्वयं को धार्मिक समझते थे, और यीशु ने कहा, मैं उनके लिए नहीं आया जो स्वयं को धार्मिक समझते हैं, मैं उनके लिए आया हूँ जो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि वे पापी है। And anyone who's willing to acknowledge he's a sinner can be forgiven. And that's why the sinners flocked around Jesus and were forgiven. And the religious people who were unwilling to acknowledge that they were sinners were not forgiven. और जो कोई यह स्वीकार करने को तैयार है कि वह पापी है, उसे क्षमा किया जा सकता है, और यही कारण है कि पापी यीशु के आसपास इकट्ठे हुए और क्षमा किए गए, और वे धार्मिक लोग जो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि वे पापी है, क्षमा नहीं किए गए। To the one who does not work, that doesn't mean he doesn't do anything. It means he does not believe that his works can forgive his sin. जो व्यक्ति काम नहीं करता, उसका यह मतलब नहीं है कि वह कुछ नहीं करता, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह यह विश्वास नहीं करता कि उसके कर्म उसके पापों को क्षमा कर सकते हैं। Do you know that a million good deeds you do can never blot out even one sin in your past life? Sin is such a terrible thing that even if you do a million good works, it cannot blot out one sin that you've committed. क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे द्वारा किए गए 10 लाख अच्छे काम भी तुम्हारे पिछले जीवन के एक पाप को नहीं मिटा सकते? पाप इतना भयानक चीज है कि चाहे तुम 10 लाख अच्छे काम क्यों ना कर लो, वह तुम्हारे किए हुए एक भी पाप को मिटा नहीं सकता। But if you say, well, I'm going to work, you will never get forgiveness. But the one who says, Lord, I'm not going to work for my forgiveness because I can never be forgiven. पर अगर तुम कहते हो ठीक है मैं अपने कर्मों से क्षमा प्राप्त करूंगा, तो तुम्हें कभी क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति कहता है हे प्रभु मैं अपनी क्षमा के लिए काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने कर्मों से कभी क्षमा नहीं पा सकता, वही क्षमा प्राप्त करता है। But believes, I believe that you forgive me freely and you declare me righteous even though I'm an ungodly person. His faith is reckoned as righteousness. पर वो विश्वास करता है, मैं मानता हूँ कि तू मुझे स्वतंत्र रूप से क्षमा करता है
और मुझे धर्मी घोषित करता है, चाहे मैं अधर्मी ही क्यों ना हूँ, उसका यह विश्वास धार्मिकता के रूप में गिना जाता है। And he says it's the same with David. Verse 6, David also speaks of the blessing upon the man to whom God reckons righteousness apart और वो from works. कहता है यही बात दाऊद के साथ भी है। वचन 6 में दाऊद उस आशीर्वाद के बारे में कहता है जो उस मनुष्य पर होता है जिसे परमेश्वर कर्मों से अलग धर्मी ठहराता है। He quotes Psalm 32, Blessed are those whose lawless deeds have been forgiven, whose sins have been covered. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. वह भजन 32 का उद्धरण करता है, धन्य है वे जिनके अधर्मों को क्षमा किया गया है, जिनके पाप ढके हुए हैं। धन्य है वो मनुष्य जिसके पापों को प्रभु गिनती में नहीं लाता। Is this blessing then upon the circumcised or upon the uncircumcised also? For whom is this blessing? Is it only for the Jews, descendants of Abraham and David? और यह आशीर्वाद केवल यहूदियों या अब्राहम और दाऊद के वंशजों के लिए ही है क्या, या यह आशीष खतना किए हुए या खतना रहित लोगों के लिए ही है क्या? He says David also recognized that it's by faith that we are justified. Blessed is the man whose sin the Lord will not take into account. वो कहता है कि दाऊद भी यह मानता है कि हम विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाते हैं। धन्य है वो मनुष्य जिसके पापों को प्रभु गिनती में नहीं लाता। It's got nothing to do with works. God does it freely. He says, now for whom is this blessing? Is it only for the Jewish people? Is it only for Christians? No. इसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, यह परमेश्वर स्वतंत्र रूप से देता है। वो कहता है अब यह आशीर्वाद किसके लिए है? क्या यह केवल यहूदियों के लिए है? क्या यह केवल मसीहियों के लिए है? नहीं। We say faith was reckoned to Abraham as righteousness. And then he takes a very subtle point from the Old Testament. He says, when was Abraham circumcised? That was in Genesis 17. हम कहते हैं कि धार्मिकता के रूप में विश्वास को अब्राहम के लिए गिना गया। फिर वो पुराने नियम से एक बहुत सूक्ष्म बिंदु उठाता है। वो कहता है अब्राहम का कब खतना हुआ? यह घटनाक्रम उत्पत्ति 17 में है। And when was he declared righteous? In Genesis 15, long before he was circumcised. और वो कब धर्मी ठहराया गया? उत्पत्ति 15 में, खतना किए जाने से बहुत पहले। So he says, he was declared righteous by God long before he was तो circumcised. कहता है कि उसे परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराया गया था, खतना किए जाने से बहुत पहले। So what does that prove? The circumcision was only a sign, verse 11, of the faith which he had when he was uncircumcised, so that तो ये क्या प्रमाणित करता है कि खतना केवल उस विश्वास का एक चिन्ह था जो उसके पास खतना होने से पहले ही था। वचन 11, he can be the father of all, those who are circumcised and those who are not circumcised. ताकि वो उन सभी का पिता बन सके जो खतना किए हुए हैं और जो खतना नहीं किए हुए हैं। It's a very subtle point he brings out there, but it's very interesting. And he's the father of circumcision to those, verse 12, not only are of the circumcision, but who are also following the steps of the faith of our father Abraham, which he had while he was uncircumcised. यह वह बहुत सूक्ष्म बिंदु है जिसे वह वहां उजागर करता है, लेकिन यह बहुत रोचक भी है। वह खतना किए हुए का पिता है उन लोगों के लिए भी, वचन जो केवल खतना किए हुए नहीं है बल्कि हमारे पिता अब्राहम के विश्वास के कदमों का अनुसरण कर रहे हैं जो उसके पास खतना करने से पहले था। What he's trying to say is that the promise of God's justification of Abraham was done before he was circumcised, so that he could be an example to all of us, those who have gone through the ritual of baptism and not baptism. और वह जो कहना चाह रहा है वह यह है कि परमेश्वर का अब्राहम को धर्मी ठहराने का वचन उसके खतना किए जाने से पहले दिया गया था, ताकि वह हम सभी के लिए एक उदाहरण बन सके, चाहे हमने बपतिस्मा का संस्कार ग्रहण किया हो या नहीं। Justification is not on the basis of any of these rituals. It's by simple faith in Jesus Christ. And if we open our heart and trust him, we can be justified before him, accepted, and freely forgiven and declared धर्मी right. ठहराना इन किसी भी संस्कारों या रीतियों के आधार पर नहीं है, यह केवल यीशु मसीह में सरल विश्वास के आधार पर होता है। यदि हम अपना हृदय खोले और उस पर भरोसा करें तो हम उसके सामने धर्मी ठहराए जा सकते हैं, स्वीकार किए जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से क्षमा पा सकते हैं और धर्मी घोषित किए जा सकते हैं।